कॉमन टीवी देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। इस किस्त के आगाज़ में मारिया ने गवर्नर की गर्दन पर खंजर रखा हुआ था, जबकि अल्पागूत ने अलप अरसलान की गर्दन पर। फिर मारिया कहती है, अलप अरसलान को बाहर जाने दो, वगरना मैं गवर्नर को मार दूंगी। उसी दौरान एक ख्याल दिखाया जाता है जिसमें अल्पागूत अक्चा से कहता है, अलप अरसलान ने एक मंसूबा बनाया है, वो कल आएगा तुम्हें लेने, तुम बस इस मंसूबे पर अमल करोगी और कुछ नहीं। ख्याल के बाद मारिया गवर्नर से कहती है, आप परेशान मत हो बाबा, मैं सिर्फ अलप अरसलान का एतमाद हासिल करने के लिए ऐसा कर रही हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। दूसरी जानब अमीर बोजान शैवर खातून से कहता है, मैमून नातिक है, यानी बातनियों का सरबराह। शैवर खातून कहती है, मैमून आपका मामन था, वो आपका वफादार था, क्या आपको यकीन है वो मैमून था? बोजान कहता है, मैमून मेरा दायां बाजू था, मैंने बगैर किसी शक के इस पर भरोसा किया, लेकिन क्या फितने की आग एतमाद के सय में नहीं जलती, मुझे मुआफ़ कर दें। नातुक के बारे में अलप अरसलान का रवैया सामने है सुल्तानम। अलप अरसलान बाज़ंतीनियों से नातक का मुतालबा करेंगे, वो इसे नहीं देते तो वो गैर मुतवक्की हालात में भी जा सकता है और सल्जूक रियासत के लिए भी मुश्किल खड़ी कर देगा। लेकिन अगर हम उनसे पहले जाकर नातक को लें तो ना तो अलप अरसलान, ना सल्जूक रियासत, ना गजनी रियासत को नुकसान पहुँचेगा। शैवर खातून कहती है, अब ठीक कह रहे हो अमीर बोजान, जाएं उस कुत्ते को मेरे भाई से पहले ले आएं। अमीर बोजान कहता है, जैसे आपका हुक्म सुल्तानम। दूसरी जानिब अलप अरसलान को किले से बाहर ले जाया जा रहा था। इस तरह वो किले से बाहर जंगल में पहुंच जाते हैं और फिर एक दूसरे का आदमी छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद अल्पागूत गवर्नर को लेकर किले के बाहर पहुंच जाता है। देवजन कहता है, अल्पागूत अलप अरसलान मारिया को ले जाएगा, फौरन सिपाहियों के साथ उसका पीछा करो। दूसरी जानिब जनाल बतूर साहब से कहते हैं, मुझे आपके नुकसान पर बहुत अफसोस है बतूर साहब, अमीर अली ने वो चीज़ हासिल कर ली जिसकी हम सबको ख्वाहिश है, वो आखिर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। बतूर साहब कहते हैं, शुक्रिया जनाल साहब। जनाल कहता है, लेकिन एक गद्दार खातून की वजह से मैं इतने सारे फौजियों को ख़तरे में डालने की वजह नहीं समझा। बतूर साहब कहते हैं, वो गद्दार नहीं है जनाल साहब, ये एक मंसूबा था कि मनूस को पकड़ने का। क्या आप जानते हैं अक्चा को एक गद्दार ने अगवा किया, वो कौन था? वो अमीर बोजान का ख़ास मामन था और वही नातुक है, अब वो बाज़ंतीनियों की कैद में है। दूसरी जानब अलप अरसलान और अक्चा अताब हसन और बाकी सिपाहियों के पास पहुंच जाते हैं। अलप अरसलान कहते हैं, अक्चा को खैर खरिया से कबीले ले जाओ, मैं ज़रा बसत शहर जा रहा हूँ। दूसरी जानब अल्पागूत सिपाहियों के साथ तलाश कर रहा था। एक सिपाही कहता है, जनाब अगर हम इस मुख्तसर रास्ते से जाएं तो हम उनको पकड़ सकते हैं। अल्पागूत कहता है, नहीं, इस रास्ते से जाल बिछाया जा सकता है, मैं अपने सिपाहियों को मरता नहीं देख सकता। दूसरी जानिब दुकास कहता है, जिसे आप भरोसेमंद कहते थे वो एक गद्दार निकली और तुम हमें कोई वजाहत नहीं दे रहे। दुजुन कहता है, पुरसकून हो जाओ। गवर्नर कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मारिया का एक मंसूबा है, उसके जाने से पहले उसने मेरे कान में सरगोशी की। अदोकिया कहती है, चाचा आप अब उस लड़की पर भरोसा नहीं कर सकते। देवजन कहता है, हमारे पास नातुक है, हमें बहस करने की बजाय उस पर तवज्जो देनी चाहिए। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, जनाब गजनी के अमीर बोजान आए हैं। देवजन कहता है, खेल शुरू होने दो। फिर वो अपने सिपाही से कहता है, उसे अंदर आने दो। इतने में गवर्नर अपने तख्त से उतर कर कहता है, मेरे बाबा कहते थे अगरचे तुम तख्त पर बैठे हो तो तुम्हें जीतने के लिए सबसे ऊंचा खड़ा होना पड़ेगा। देवजन बैठो तख्त पर। देवजन कहता है, जब तक आप किले में हैं तख्त आपका है जनाब।
गवर्नर कहता है जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वस्पुरकान के वारिस तुम हो। फिर देवजन तख्त पर जाकर बैठ जाता है। इतने में अमीर बोजान भी वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ अल्पाकुत से एक सिपाही कहता है अब हम मरू कबीले के करीब हैं, अगर हमने मुख्तसर रास्ता इस्तेमाल किया होता तो हम उन्हें पकड़ सकते थे। अल्पाकुत कहता है शायद हमें गद्दार के बगैर वापस लौटना पड़ेगा। फिर वो वापस चल पड़ते हैं। दूसरी जानब देवजन कहता है तुम्हारी गद्दारी के बाद मुझे तुम्हें फांसी देनी चाहिए। मुझे बताओ मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। ये बातें सुनकर गवर्नर मनाउस हंसने लगता है। अमीर बोजान कहता है मारिया के बदले में मैंने सोना मांगा लेकिन तुमने अलग प्रसलान दिया। ऐसा लगता है अब भी मैं काबिल एतमाद हूँ। दुकास कहता है कौन सा सोना और अलग प्रसलान, कोई बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। देवजन उसे हाथ के इशारे से खामोश करा देता है। मैं तुम्हारे यहाँ आने की वजह जानता हूँ अमीर बोजान, मैं उसे मेमन कहूँ या नातुक, तुम अब उसे लेने आए हो। क्या अलग परसलान और सुल्तान शेवर जानते हैं? अमीर बोजान कहता है हर कोई उतना जानता है जितना उसे जानना चाहिए। देवजन मनाउस कहता है गवर्नर देवजन। अमीर बोजान कहता है नातुक गजनी सरजमीन का अंदरूनी मसला है। देवजन कहते हैं ये सिर्फ तुम नहीं बल्कि सल्जूक भी नातक को हासिल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब मरू कबीला दिखाया जाता है। एक सिपाही आकर कहता है अताब हसन जिस लड़की अक्चा को गद्दार कहा गया था उसके साथ आए हैं, वो आपसे मिलने चाहते हैं। चगरी साहब कहते हैं फौरन उन्हें अंदर बुलाओ। इतने में अताब हसन अंदर आकर कहते हैं जनाब अलप अरसलान ने अक्चा खातून को हमारी हिफाजत में छोड़ दिया है। शुक्र है हम इसे सही सलामत कबीले में लाने में कामयाब हो गए हैं। चगरी साहब अक्चा से कहते हैं खुश आमदीद। अक्चा कहती है शुक्रिया जनाब, आप सब लोगों का शुक्रिया। चगरी साहब कहते हैं हमने सुलेमान और अलबस्कान से इस बारे में सुना है। फिर वो सिपाही से मुखातिब होकर कहते हैं हम जानते हैं अक्चा खातून गद्दार नहीं है बल्कि एक मजबूत बहादुर खातून है जो खौफजदा नहीं होती, अपने मकसद पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है। लोगों को भी इससे आगाह कर दो, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कहेगा। दूसरी जानिब केका मनाउस कहता है मैंने भी फैसला नहीं किया कि इसे किसे देना है, अलप रसलान को या अमीर बोजान को। देवजन कहता है मुझे ऐसा लगता है इसे अलप रसलान को दे दें, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। केका मनाउस कहता है लेकिन क्यों? देवजन कहता है अलप रसलान जैसा शख्स मकरूज रहना नहीं चाहेगा जनाब। मामून कहता है मेरा मुकदमा मेरी ही सरजमीन पर चलाया जाए। देवजन कहता है तुम जो चाहते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीर बोजान कहता है नातुक जो चाहता है उससे फ़र्क होना चाहिए वाली देवजन। मामून कहता है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ गजनी और सल्जुकियों ने खुफिया तौर पर यह किया है? हम हर जगह हैं, हम आपके इतना करीब हैं जितना आप सांस लेते हैं। यह सुनकर देवजन तख्त से नीचे उतर आता है और कहता है इस कमरे में सिर्फ एक हकीकत अहम है और ये है कि तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं और तुम मेरे सामने घुटने टेके हुए हो। खुदा तुम्हें भूल गया है, अब हम तुम्हारा मुकद्दर हैं। मनाउस कहता है लेकिन मैंने अभी तक फैसला नहीं किया उसे किसको देना है। देवजन मैमून कहता है फिर मैं फैसला करने में आपकी मदद करूंगा गवर्नर मनाउस। फिर मैमून एक बातनी को इशारा देता है, वो इशारा मिलते ही खुद को खंजर के वार से मार देता है। मनाउस कहता है देवजन क्या हो रहा है और मेरे पैरों के नीचे क्या चीज़ है? मीर बोजान कहता है तुम्हारे साथ वाले सिपाही ने अपना गला काट दिया है, शुक्र है उसने तुम्हारा नहीं काटा। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।